हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 69th बीपीएससी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एग्जाम के प्रोविजनल आंसर की पर जो आपके द्वारा हमारे साथ आपत्तियां साझा की गई हैं, जो ऑब्जेक्शंस भेजे गए हैं, उन ऑब्जेक्शन की एक कंपाइलेशन तैयार की है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन भेजा गया है वह प्रश्न है HMX के फुल फॉर्म को लेकर। मैं जो क्वेश्चन नंबर आपके साथ साझा कर रहा हूँ उस सेट ए का है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी हिसाब से सब सारे सेट्स में अलग अलग ऑप्शन भी हैं। व्हाट इज ऑब्लिक आर द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ HMX। आयोग ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है इसका केवल एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, जबकि छात्रों का कहना है कि एक और हर मैजिस्ट्री एक्सप्लोसिव 4 भी सही है। इसके लिए उन्होंने PIV का और अन्य स्रोत से भी साक्ष्य हमारे साथ साझा किए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 का सेट ए का आंसर देख लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ HMX इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 टाइम्स एज पावरफुल एज HMX, ही ऑब्लिक हर मैजिस्ट्री एक्सप्लोसिव और हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और ऑक्टोजेन। इस तरीके के और भी एक दो साक्ष्य इसके साथ समर्थन में छात्रों के द्वारा दिए गए हैं। तो ये प्रश्न है जिस पर आप ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह प्रश्न है FDI से रिलेटेड कि एज पर द इकोनॉमी सर्वे 2023 which of the following statements describe the trend of foreign direct investment in India। अब इसमें आयोग ने जो आंसर माना है वो माना है ओनली 4। छात्रों का कहना है कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी राइट है। इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू पेंडेमिक लेवल्स। इसके लिए उन्होंने इकोनॉमी सर्वे का ही सोर्स हमारे साथ साझा किया है। उस सोर्स मैं आपके साथ दिखला दे रहा हूँ। The World Investment Report 2022 of UNCTAD places India as the 7th largest recipient of FDI in top 20 host countries in 2021. In financial year 22, India received the highest ever FDI inflow of $84.8 billion, including $7.1 billion FDI equity inflows in services sector. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो हॉर्स है उसको लेकर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि आयोग ने इसका आंसर माना है बी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 55, हॉर्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस ऑब्जेक्शन के समर्थन में जो शेयर किया गया है उसको दिखला देता हूँ मैं आपको। हॉर्स remains are about 1% of all annual remains, cattle 40% comprising by the most and sheep goat second most। ठीक है, इसकी पूरी सूची दी गई है, उसमें कहा गया है कि हॉर्स भी 1% थे। इसके अलावा एक और साझा किया गया है उनके साथ। These animals which were either domesticated or were in process of domestication, cattle, sheep, goat, dog, swine। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉर्स भी लिखा हुआ है। तो ये दो सोर्स उन्होंने साझा किए हैं अपने ऑब्जेक्शन के पक्ष में।
अगर आप भी इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैं आपके साथ साझा कर दूंगा कम्युनिटी में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। तो वहाँ से आप उस लिंक को ज्वाइन करके इन साक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं। आपको पता है कि इस बार ऑब्जेक्शन जो है आपको ईमेल के माध्यम से या फिर बाय पोस्ट नहीं भेजना है, बल्कि अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके वहीं से आपको फाइल करनी है ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्ड। अब इसमें आयोग ने आंसर दिया है डी यानी कि ओनली 4, जबकि छात्रों का कहना है कि इसमें आंसर होना चाहिए 3 and 4। इंक्रीजिंग द स्किल लेवल और इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसके समर्थन में जो उन्होंने लॉजिक दिया है, उनका कहना है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 2018 का एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्ड। सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन जो है इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये सेम है। नेक्स्ट एक इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये भी सेम है। लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन था यूपीएससी का वो अलग था, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजेबल वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजेबल वेल्थ। और इसका आयोग ने जो आंसर माना था, संघ लोक सेवा आयोग ने, वो माना था 2 and 4। तो इसी को आधार बनाकर छात्रों का कहना है कि जो बीपीएससी का प्रश्न है उसका आंसर 3 and 4 होना चाहिए। टेंजेबल और इनटेंजेबल का जो हिंदी यूपीएससी ने यूज किया था, गोचर और अगोचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोलिजियन सिस्टम। अब इसमें दिक्कत यह है कि आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो माना है बी यानी कि 1 and 3। ऑब्जेक्शन करने वाले जो छात्र हैं उनका कहना है कि द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटमेंट ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। अब उनका कहना है कि जो ये अपॉइंटमेंट शब्द है ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, और जो कोलिजियम सिस्टम है वो एक सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है जो कि रिकमेंडेशन देता है, और वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा होते हुए फिर प्रेसिडेंट को जाता है, और फाइनल जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, न कि कोलिजियम सिस्टम है। ये जो क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो जब आप इस तरीके के प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं तो अपने इंटरप्रिटेशन को जरूर लिखें कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो यह रही उन प्रश्नों की सूची जिन पर ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात है कि 2 जो प्रश्न हैं उनको आयोग ने डिलीट कर दिया है। एक प्रश्न था रशियन वैगनर ग्रुप का, जिसके जो चीफ थे उसमें उनकी डेथ हो गई थी, और दूसरा प्रश्न था गया के पॉपुलेशन का, वो प्रश्न भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। तो 2 ही दिन का समय दिया गया है, 9 और 10 अक्टूबर। तो इन 2 दिनों में आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं, और लेकिन ऑब्जेक्शन तभी दर्ज कराएं जब आपको लगे कि आपके पास कंक्रीट प्रूफ है और आप इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब आयोग आपको 1 to 1 में अगर बुलाता है तो आप प्रूफ करने की स्थिति में हों। केवल इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं लगा दें कि आपका सवाल गलत हो रहा है तो आप कहीं से उस पर ऑब्जेक्शन लगा दें। हमने भी जितने प्रश्न साझा किए हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन पर ऑब्जेक्शन लगाएं। जब आपको लगता है कि इस वीडियो में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वो वैलिड हैं, आपको लगता है लॉजिक वैलिड है, तभी आप उस पर अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं, अन्यथा ऑब्जेक्शन केवल प्रोसेस को डिले करने के लिए दर्ज ना कराएं। धन्यवाद।